तुम्हें बता रहा हूँ मैं, इस बार मैं सिर्फ काई के साथ सगाई नहीं कर रहा हूँ, हम पक्का शादी करेंगे और तुम्हें दिखा दूंगा मैं कि आखिर कौन हारता है। प्यार के लिए एक जुनून चाहिए जो मुझ में है। तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता। क्यों, मैंने सही कहा ना? अब सिर्फ मैं ही जेआर को बचा सकता हूँ, सिर्फ मैं ही और कोई नहीं। शाओशिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा मतलब सोंग तियानमिंग के साइड में जाना था? लेकिन सोंग तियानमिंग ने ऐसा क्यों किया? बदले में तुमने क्या शर्तें रखी? अगर सोंग तियानमिंग और झाओ किंगफेंग जानते हैं कि तुम्हारे छुपे हुए इरादे क्या हैं, तो वो तुम्हें जाने नहीं देंगे। ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। आप जिस आदमी से प्यार करते हैं वो किसी और से शादी कर रहा है, फिर भी वो इतना शांत कैसे है? इसमें कुछ खास है। मिस्टर सोंग, सोच कर देखिए ना एक बार, उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। मुझे डर है कि कहीं वो आपको यूज तो नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। तुमने सुना मैंने क्या कहा? क्या ये सच है कि अंकल नहीं उठेंगे? काई के लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल है। आई हेट यू। मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। तुम तुम्हारी बच्ची के साथ खुद कैसे रह सकते हो? मिस्टर सोंग, जिया युशिंग की करतूत के बाद माँ काई अच्छी तरह जानती है कि हान डीचैंग अपने शेयर्स बेच देगा, और ऊपर से माँ डोंगशांग की जो हालत हुई थी पहले, माँ काई अभी भी जिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती है। मुझे तो लगता है कि हमारा ये वाला मूव कहीं बेकार ना चला जाए। बेकार कैसे हो सकता है? मकाई शिया युशिंग की बातों पर विश्वास करे ना करे, उसने ये कहीं से सुना है। हाँ, ये पहली चीज़ है जो मैंने शिया युशिंग से करने के लिए कहा है। उसने अच्छा काम किया है। ये लड़का भविष्य में हमारे लिए यूज़फुल होगा। ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच की लड़ाई काफ़ी बड़ी है। हो सकता है, लेकिन फिर भी जिया युशिंग भरोसे लायक नहीं है। बाकी चीज़ों को छोड़ दो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कैसी चल रही है मुझे ये बताओ। हाँ, मैंने उस आदमी के लिए राउंड ट्रिप भी बुक कर दी है, बिल्कुल फ्री, और बेनिफिट्स भी दिए हैं। अब देखते हैं हान ये सब कुछ झेल पाता है या नहीं। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। चलो शुक्रिया। इधर आइए प्लीज। हाँ आ जाओ मैं यहाँ पर इधर आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा, अच्छा, हाँ यहाँ पर बैठ जाओ। हाँ खा लिए, मैंने कहा ना तुमसे। प्लीज हैव अ सीट। मैं भूख लगी है। और तुम मैं वाइन पीना है। आप यहाँ बैठ जाइए। लो कुछ लो। चलो जल्दी कुछ खाते हैं। अच्छा इवेंट है। वैसे आप चलते समय की बात मुलाकात हुई, मैं बहुत खुश हुआ। मुझे तो कुछ भी नहीं बहुत पता। मजा चाहिए। नहीं, आजकल तो अच्छा हमारे प्यारे गेस्ट और हमारे डियर जर्नलिस्ट, उम्मीद है आपका दिन शुभ हो, क्योंकि ये वो दिन है जब एचआर होटल की मिस मा की और हान ग्रुप के मिस्टर हान युआन बिन की एंगेजमेंट सेरेमनी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज हमारी दोनों कंपनियां रणनीति सहयोग समझौते पर पहुंचेगी। तो आइए प्लीज हान समूह के मिस्टर हान युआन बिन और जेआर होटल की मिस मा का स्वागत करें। आइए, स्वागत है आपका। हे भगवान, हान युआनबिन ने क्या पहना है? टाई सूट से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। सूट तो उधार लिया हुआ लग रहा है। कितना भद्दा है। स्टाइलिस्ट को उसे नफरत होगी, है ना? ये कुछ ज्यादा ही बदसूरत है। सच में। अब हम अपने रणनीति सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करना शुरू करते हैं। क्या आप दोनों अपनी शादी का अनाउंसमेंट करने वाले हैं? क्या ये जेआर और हान के भी सहयोग है? क्या ये एक ससुराल साझेदारी है? एवरीवन, आज हम अपनी वेडिंग की रस्म पर समझौते के साइन एक साथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं कि इस बार आप इसे कैसे बदल सकते हैं। और भी बहुत कुछ आना बाकी है। एक मिनट रुकिए। हान युआन बिन,
वास्तव में तुम ही हो? तुम ही हो ना हान युआनबिन? मोहतरमा, अगर आप यहाँ बधाई देने आई हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप परेशानी खड़ी करने आई हैं तो माफी चाहता हूँ, बाहर निकल जाइए। घबराओ नहीं, पहले बैठ जाओ। कोई बात नहीं, मैं यही हूँ। मिस्टर हान, मुझे इतनी जल्दी याद नहीं करते। अगर तुम्हें मेरी याद नहीं आती तो तुम्हें इन्हें याद रखना चाहिए था ना? क्या? ये लड़की क्या बोल रही है? ये कौन है? पता नहीं। लगता है कोई गहरा नाता है इनसे। चीजें छुपाई जा रही हैं। तुम रोल करते रहो। और ये इसके हाथ में किसकी फोटो है? फोटो लेते रहो। हाँ। मुझे नहीं पता कि आपको मेरे मंगेतर से क्या काम है, पर जो कुछ भी आपको कहना है, क्या हम लॉन्च के बाद तक इंतजार कर सकते हैं प्लीज? मैं वादा करती हूँ, हम बात सुलझा लेंगे। मैं आपके सामने हान युआनबिन से बात करूंगी। ये पाखंडी है, ये एक हत्यारा है। हट जाओ मेरे सामने से तुम। इस पागल औरत को यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो इसे। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। छोड़ो, वो हत्यारा है। बड़ी हेडलाइन बनने वाली है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। सभी गेस्ट प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाइए। प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए हमें। प्लीज आप सब लोग शांत हो जाइए। हमारी सिग्नेचर सेरेमनी अभी जारी है। प्लीज घबराइए मत। स्टेज के नीचे सारा मीडिया देख रहा है, मुस्कुराते रहो। प्लीज आपको जवाब देना पड़ेगा, आप ऐसे शांत नहीं रह सकते हैं। देखिए आपकी बेटी कुछ और ही जवाब दे रही है। सर प्लीज हमें बताइए। क्या बवाल है? शिया, क्या तुमने उस लड़की को देखा है? मैंने नहीं देखा, कभी इसके बारे में सुना तक नहीं। क्या ये हान युआनबिन की एक्स गर्लफ्रेंड एक्स वाइफ हो और तमाशा करना चाहती हो? ऐसा कैसे हो सकता है? लग रहा है लड़की हान की जान के पीछे पड़ी है। कौन सी एक्स गर्लफ्रेंड ऐसा करती है? ये जरूरी नहीं कि यही सच हो। एक टॉय बॉय लड़का हमारी मिस माँ के साथ है। ये तो गॉसिप है जिसे बहुत लोग पसंद करते हैं। नहीं 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 भाई, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मेरे मन में तुम हमेशा से बुद्धिमान और पावरफुल मैन रहे हो। 10 हान युआनबिन तुम्हारे लायक नहीं है। बस मुझे मिस माँ का प्लान समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे भरोसा है कि लवर्स आखिर में मिल जाएंगे। फिर से बदतमीजी कर रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुराग है, क्यों है ना? हाँ शिया, याद आया। जब तुमने ये कहा था मैंने भी सुना था। हान युआनबिन उस औरत को जानता है। मुझे नहीं पता ये औरत कहाँ से आई है और हान को कैसे जानती है। लेकिन हम इस तरह से नहीं जा सकते। ठीक है, हम 3 तरीकों से अलग हो जाएंगे। यांगली, सोंग त्यानमिन के करीब आने का मौका ढूंढो। तुम देखना कि तुम क्या पता लगा सकते हो। हाँ ठीक है। सुन क्यान, होटल जाओ और चारों ओर पूछो कि होटल में क्या हो रहा है। हाँ ठीक है। तुम एक लड़की हो, तुम आसानी से बात कर लोगी। ठीक है शिया। और तुम्हारा क्या? मैं इस लड़के की जांच करूंगा। क्या मैं मकाई की मदद कर सकता हूँ या नहीं? आखिरकार मीडिया के लोग चले ही गए।
हान और जियार का सहयोग कल मीडिया में पूरी तरीके से छा जाएगा। इससे कुछ और शेयर होल्डर्स स्टेबलाइज हो जाएंगे। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए इतना मुश्किल क्या है, आप लोगों ने बहुत कुछ किया है। वैसे आज लॉन्च के दौरान जो औरत अचानक से आई थी, यॉनबिन, क्या तुम उसे जानते हो? और वो किसके बारे में बात कर रही थी? कौन मर गया? अच्छा, उसके बारे में मुझसे एक भूल हो गई थी। हुआ ये था कि पिछले साल मैंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी बदल जाएंगी। आज के जमाने में भी दफनाने के लिए जमीन का उपयोग है, आज कैसे हो सकता है? लेकिन उसके परिवार के भाई की दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो दफनाने के लिए होम टाउन जाते समय उन्हें पता चला कि पैतृक कब्रें गायब हो गई। फिर वो मेरे पास आए और मैंने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। मैंने सोचा कि वे लोग ईमानदार होंगे, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वे घर जाएं और अपने भाई को ठीक से दफनाएं। बस इतनी सी बात थी। लेकिन मुझे लगता है कुछ तो जरूर हुआ है जो उस लड़की ने आने के लिए ये समय को चुना है। जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हमें साथ काम करते नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर हेरफेर किया? हाँ, का है, हमें दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए और ना ही किसी की चाल में फंसना चाहिए। ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमें और सावधान रहना चाहिए। अंकल, आप लोग बात कीजिए, मुझे थोड़ा काम है। हाँ ठीक है। डैड, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए मुझे? तुम किस बात से घबरा रहे हो? वो अचानक से यहाँ कैसे पहुंच गई? आखिर आपका एग्रीमेंट क्या था? एग्रीमेंट? उसका भाई मर चुका था। हाँ, उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। हम समझौता कर सकते थे। मुझे उससे बताना होगा। क्या इससे हेल्प मिलेगी? तुमने नहीं सुना उसने क्या कहा? उसने तुम्हें हत्यारा कहकर बुलाया है। लेकिन लियान चुआन तो मर चुका है और इफेक्ट है। मेरी बात सुनो अब। लिन चुआन के साथ जुआ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें पहले खुद को संभालना चाहिए। बुज़दिलों की तरह डरो मत। मैंने पहले से ही प्रेस को बुला लिया है और उन्हें इस बारे में नहीं बताया जाएगा। मुझे पता लगाना होगा उसका कारण। क्या मतलब? वो अचानक वहां आ गई थी। ये अच्छी बात है कि महाकाई तुम पर भरोसा करती है। वो हमारी तरफ है। और इस प्रेजेंटेशन के बाद हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। तुम महाकाई को निराश नहीं करना चाहते हो, है ना? तो खुश रहो। अपने आसपास क्या हो रहा है इस पर नजर रखो। ठीक है डैड, मैं करूंगा। हान यॉनबिन थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। क्या मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ? लेकिन हाँ, तुम ही हो ना हान यॉनबिन? मिस्टर हान, अगर तुम्हें मेरी याद नहीं आती तो तुम्हें इन्हें याद रखना चाहिए था ना। ये एक हत्यारा है। हट जाओ मेरे सामने से तुम। मैंने कहा छोड़ो मुझे। क्या मुझे हान यॉनबिन पर भरोसा करना चाहिए या ये मानना चाहिए कि कोई वास्तव में इस लड़की के पीछे है?
लेकिन जब उसने ये कहा था तो उसका एक्सप्रेशन इतना सच्चा क्यों लग रहा था? और वो ये क्यों कहेगी कि हान युआनबिन सच में मरा नहीं है? क्या हान युआनबिन की नकली मौत ने उसे भी धोखा दिया होगा? इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। शिया युशिंग, काश तुम अभी मेरे साथ होते। मुझे यकीन है कि तुम मुझे जवाब खोजने में मदद कर सकते हो। ये कैसे किया? बस इतना ही कर पाया, चालाकी से कर दिया मैंने अपने फ़ोन से लिया ये। मिस्टर हान ने तो सभी इंस्ट्रूमेंट चेक किए थे, साथ में लाइव वीडियो भी जिसे तुमने देखा था उसे भी शायद हटा दिया गया है। क्या ये इतना सीरियस मैटर है? तुम क्या सोचते हो? अच्छा, मेरे लिए एक लड़की की जांच करनी है। उसके और हान परिवार के बीच क्या संबंध है? मैं प्रोफेशनल हूँ, जानते हो ना, प्रोफेशनल। अगर मुझे अच्छा पेमेंट मिले तो जानते हो ना, पैसे मिले तो सारे काम करूँगा। ये लो, अपना फोन पकड़ो, वो तैयार है। मैं बता रहा हूं तुम्हें। हाँ? मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे पक्के एविडेंस चाहिए, ऐसी बकवास नहीं जो बातों पर आधारित हो। अरे इसकी फिक्र मत करो, अरे मुझे दो। तुम वैसे भी सही इंसान के पास आए हो, ठीक है ना? हाँ, मैं कहूँगा हमारी अच्छी बनेगी। इतने सारे रिपोर्टर्स में तुमने मुझे चुना यार। यकीन मानो बहुत अच्छा काम करूँगा तुम्हारे लिए। ठीक है, मुझे गुड न्यूज़ का वेट है। ठीक है, तुम जाओ अब। हाँ, तुम तो वही हो ना जो वो उस आदमी ने तुमसे क्या जानकारी मांगी है? हाँ। उसने कितना पेमेंट किया? मैं उसे डबल पेमेंट दूंगी। कॉपी दो। आज का दिन तो कमाल का है, हर कोई मुझे पैसे दे रहा है। खैर मैं लोगों को मना नहीं करता हूँ, तुम्हारे लिए भी एक कॉपी है। अपनी बात याद रखना। ये तो बहुत दूर गया है। तुम भी पिछली बार से बेहतर कर सकते हो। ये चीज अभी भी मेरे लिए काम नहीं करती। ये अमीर लोगों के लिए है। मुझे तो इस रॉड से परेशानी हो रही है। ये असल में परिवेश की बात होती है, जिस परिवेश में हम बड़े होते हैं। ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्या ऐसा है? तुम स्मार्ट हो और फिजिकली फिट भी हो। हाँ, खराब नहीं हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं ट्राई करता हूँ। हे, ये बेहतरीन था। हाँ। मिस्टर सुंग, क्या हो रहा है? वो लड़की चली गई। कैसे? हमने उसका पीछा भी किया था, लेकिन फिर भी वो हमारे आंखों के सामने गायब हो गई। वो पक्का रुकने वाली नहीं है। तुम होटल के एंट्री गेट की सुरक्षा के लिए किसी को भेज सकते हो, खासकर जब हान देचांग और उनका बेटा वहां पे हो। हाँ, मैं हान टिनचेंग के ऊपर नजर रखने के लिए किसी को भेजता हूँ। वहाँ पे जल्दी जल्दी रुक जाओ। मैंने पुलिस को बुला दिया है। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम ठीक हो? ठीक तो हो? उठो उठो उठो। वो एक लड़की को ऐसे कैसे मार सकते हैं? तुम ठीक हो ना? तुम चल सकती हो? मारो, उसे मारो। उसे मत ढूंढो भाई, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसे घर ले चले हम, इसकी चोट पर पट्टी डाल देंगे हम। मैं हान युआनबिन के होटल से हूँ, मैं तुम्हें मिला दूंगा उससे। उसे मारो। नहीं नहीं नहीं, नहीं साथ नहीं हम। साथ नहीं हम। पहले उठ जाओ, ठीक है? चलो।
दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं। ये लोग कितना कमीने हैं। एक लड़की को इस तरह पीटा है। अच्छा हुआ तुमने टाइम पर इन्फॉर्म कर दिया, वरना मुझे नहीं पता कि कितना मारते अभी तक। क्या आप जानते हैं किसने किया? अभी के लिए हान डेनचांग पर शक है, लेकिन हम सोंग त्यानमिन को भी बाहर नहीं कर सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने कहा कि तुम्हारा नाम लिन चो है। क्या तुम्हारा भाई है जिसका नाम लिन चुआन है? हाँ। क्या तुम हान युआनबिन को जानती हो? मैं उनसे मिल चुकी हूँ, लेकिन अच्छे से नहीं जानती। मेरा भाई उसके ज्यादा करीब था, उसे उनके साथ घूमना पसंद था। मुझे उम्मीद नहीं थी हान परिवार ने किसी अधिकार को। उसी समय हान युआनबिन का अपहरण कर लिया गया था। मेरा भाई उसके साथ था, इसलिए उसे फंसाया गया। इसके बाद ही हान युआनबिन के मरने की खबर बताई गई, लेकिन मेरा भाई लापता हो गया। हम उसकी लाश भी नहीं ढूंढ पाए। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई? क्या किसी ने तुम्हें इन्फॉर्म किया था? मुझे नहीं पता। मुझे इनविटेशन मिला था जिस पर हान युआनबिन का नाम और तस्वीर थी। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वो मरा नहीं है। अगर वो मरा नहीं है तो फिर मेरा भाई कहाँ है? और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसकी थी? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आई थी सच का पता लगाने। तो क्या पहले से ही सच्चाई जानती है? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। मुझे सिर्फ सच जानना था। युआनबिन, आखिर वो लोग कौन है और हमें क्यों मारना चाहते हैं? हम बच जाएंगे भाई, हम बच जाएंगे। कोई मदद करो, कोई है? तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अब और नहीं चल सकता। नहीं, हम यहाँ से एक साथ चलेंगे, समझो भाई। चलो। तुम पहले भागो। लीचुआन! लीचुआन! पापा, मैंने आज सगाई कर ली, लेकिन छिया योशिंग से नहीं, हान युआनबिन के साथ। क्या आपको भी लगता है कि मेरा ऐसा करना गलत है? लेकिन मेरे पास सच में कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे अंकल सॉन्ग के शेयर वापस लेने हैं। आपने जेआर की स्थापना माँ के लिए की थी और आपने इसके लिए अपना दिल और आत्मा लगा दी थी। मैं इसे दूसरों को लेने नहीं दूंगी, पर मुझे शिया योशिंग के लिए बहुत दुख हो रहा है। मुझे नहीं लगता वो मुझे जिंदगी में कभी माफ करेगा पापा। मैं उससे माफी मांगने की हिम्मत तक नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि उसे होटल वापस क्यों आना पड़ा, और वो भी अंकल सॉन्ग के स्पेशल असिस्टेंट के रूप में। पापा, आपको क्या लगता है कि वो क्या कर रहा है? मुझे तो शुरू से ही इस रास्ते पर पछतावा हुआ है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं इतनी जिद्दी नहीं होती तो क्या आज हम दोनों कहीं और होते। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? अपनी बुनियाद कभी भी भूलनी नहीं चाहिए।
हमेशा अपने दिल की सुनो बेटा। अपने आप से फिर से पूछो, क्या तुमने कोशिश की? बुनियाद कभी भी मत भूलना। अपने दिल से फिर से एक बार पूछो, फिर से पूछो, फिर से पूछो। सपना था। मिस्टर सुन, लगता है मिस माँ इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। इसलिए क्योंकि उसे सच्चाई का पता नहीं है। बस उसे बहकावे में ही रहने दो। हम हान देचांग को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। बिल्कुल। लिन झाओ के बारे में क्या? वो हान के हाथों में नहीं पड़ सकती। लिन जाओ, जिया युशिंग उस दिन उसे ले गया था, उसके बाद तो मैंने उसे नहीं देखा। काफी ऑड है। मैटर ऑफ फैक्ट तो ये है, जिया युशिंग को अभी तक सब कुछ पता चल गया होगा, फिर मिस माँ से उसने क्यों छुपाया? उनके बीच का रिश्ता पूरी तरह से टूट गया होगा। चलो पहले उसे ढूंढो। ये देखो जरा, ये क्या है? ओह माय गॉड, हे, जरा इसे पढ़ो। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। हैंडसम होटल अधिकारी एक धमाकेदार और घातक मामले के साथ। ये क्या है? हाँ, ओह माय गॉड, ये क्या? इसे कहीं देखा है? मतलब ये क्या हो सकता है? तुम इतने थके हुए क्यों हो? मैं हमेशा थका रहता हूँ। थोड़ा कम खाओ। तो मैं मोटी हूँ? हेलो मिस्टर मा। हेलो मिस माँ। हेलो मिस्टर हाँ। हेलो मिस्टर मा। ये कितने अच्छे दिख रहे हैं ना? ये सब ये क्या है? शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। मिस माँ, होटल में बहुत बड़ी घटना घटी है, तो हमारे शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया गया? ऐसा नहीं है कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा है कि मामले पर गौर नहीं किया गया है। इसकी अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है। मिस्टर हान, पीआर डिपार्टमेंट के मैनेजर के रूप में होटल पर इस तरह का नेगेटिव असर डालने के लिए तुम्हारे पास कुछ सफाई है? तुम्हारा ये जो लव अफेयर था काफी सेक्सी और स्ट्रेंज था। पूरे होटल में यही गॉसिप फैली हुई है, और तुम्हें ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं लगा ना कि तुम्हें इसके बारे में होटल को सबसे पहले बता देना चाहिए? मुझे तो लगता है पीआर डिपार्टमेंट के हेड की पोस्ट से तुम्हें तुरंत रिजाइन देना चाहिए। हान फैमिली स्कैंडल ने हमारे जीआर ग्रुप की इमेज को बर्बाद कर दिया है। ये वाकई में बिना किसी कारण के एक आफत थी और कुछ नहीं। उस बारे में
मैं डेफिनेटली सबको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इस मामले के अंत तक पहुँचना ही बेहतर है। मैं कुछ ही देर में एक जरूरी बयान पोस्ट करूंगी और जुडिशरी से सहयोग मांगूंगी ताकि हम मिलकर मामले के तह तक पहुंच सके और जेआर की सिचुएशन ठीक करें। तो आप अपने मंगेतर का बचाव करने पे तुली हैं, तो हमारे शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को कौन डिफेंड करेगा? यही सच है। ये सच है, तो क्या आपके पास कोई अच्छा सुझाव है? हमें गारंटी चाहिए। अगर ये सारी अफवाहें सच है और हान युआनबिन वास्तव में हमारे होटल पर नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए जिम्मेदार है, तो उन्हें इस्तीफा देना होगा और पीआर डिपार्टमेंट छोड़ना होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं सहमत हूँ। ठीक है, अब मिस्टर हान सहमत हो गए हैं। अब तो आपको भी राहत महसूस होनी चाहिए। सभी लोग कृपया हम पर भरोसा करें, हान ग्रुप पर भरोसा करें, हम पर भरोसा करें और जेआर की आंतरिक बातों को बाहर न लेके जाएं। ये कुछ मनगढ़ंत घटनाएं हमारे आंतरिक आत्मविश्वास और एकता को कमजोर कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मिस मा और मिस्टर हान ने वादा किया है, इसलिए हम रिजल्ट का वेट करेंगे। चलो चलते हैं। काय, सॉरी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया था, पर मेरी वजह से तुम परेशानी में पड़ गई। ओके, इस समय ऐसा कुछ मत कहो, क्योंकि हमारा अलायंस बना है, इसलिए हम सब साथ हैं। तुम समझ गए? वैसे काय, एक बात है जिसके बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ। तुम जानते हो मेरे डैड ने सोंग त्यांगमिंग के साथ इक्विटी स्वैप की है, फिर तुम हमारी सगाई के लिए क्यों सहमत हुई? क्योंकि सगाई एक दिखावा थी, ये किसी फीलिंग के साथ नहीं की गई थी। मैं भी बहुत ज्यादा ही सोच रहा था। चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। वैसे मैंने भी वो आर्टिकल पढ़े हैं और वो सच्चाई की भावना के साथ लिखे गए हैं, क्योंकि तुमने उस दौरान अपनी खुद की मौत का नाटक किया था। योनबेन, अभी हम सिर्फ दोनों हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सारी सच्चाई बताओ उस लिन झोउ लड़की के बारे में। क्या तुम्हारे डैड ने जो कहा वो सच है कि वो यहाँ सिर्फ अपने जमीन के टुकड़े की वजह से आई थी? हाँ, बेशक ऐसा ही है। और उसके भाई के बारे में क्या? तुम सच में उन्हें नहीं जानते? मैंने उसे पहले कभी भी नहीं देखा है और ना ही जानता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि वो लड़की अचानक से उस दिन वहां पर क्यों आई। ये बहुत ही अजीब बात है। ठीक है, फिर मुझे पता है, लेकिन ये वाकई अजीब है। उसका इस समय यहाँ पर आना, और न्यूज़ और मीडिया वालों ने बिल्कुल समय नहीं गवाया और ये खबर छाप दी, और वो भी बहुत तेजी से फैली। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सोच समझकर प्लान किया है। अब हमारी पहली प्रायोरिटी है इसका सामना करके इसका इफेक्टिव और पावरफुल सोल्यूशन खोजना। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? हमें ओल्ड रूमर्स को कुछ नए एडवर्टीजमेंट्स और गॉसिप के साथ दिखाना होगा ताकि उनका ध्यान भटकाया जा सके। मुझे नहीं पता कि तुम इस बात पर सहमत हो या नहीं। मैं क्या कहूँ? तुम बता सकते हो। हम दोनों एक साथ कुछ इवेंट्स में भाग ले सकते हैं, अनमैरिड कपल्स के रूप में। क्या हमें ऐसा करना होगा? मैं समझता हूँ कि तुम्हारे और भी काम है, लेकिन वास्तव में ये सबसे तेज तरीका है। सच में हम दोनों इस काबिल हैं कि दर्शकों को एक टॉपिक दे सकें। ये बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन इसे ओवर नहीं करेंगे। तुम सहमत हो इस बात पर? तो अब क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है? हम साथ मिलकर इसका सामना करेंगे। तो चलो, जैसा तुम कहते हो वैसा करते हैं। पर पहले एक बात सुनो। होटल के बाहर से लेकर होटल के अंदर तक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोगों के मन में जो तुम्हारे लिए डाउट है उसे दूर करना है। ये इमेज के लिए है। मैं एक प्लान तैयार करूंगी, तुम उसे चेक करना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। ठीक है। भाई कुछ तो बोलो। क्या तुमने हान युआनबिन और माँ काई की बेशर्म नजरें नहीं देखी? हाँ, माँ काई ने अपने उसूल पैसों के लिए बेच दिए।
मैंने कभी नहीं सोचा था ये। उनकी इतनी मजाल कि वो उस आदमी के साथ बाहर घूम रही है। सच में पहले मैं बॉस की तरफ थी, पर मैं सच में गलत थी। काय और हान युआनबिन थोड़ा बहुत दिखावा कर रहे हैं, तो काय का असली पर्पस क्या है? भाई कुछ तो बोलो। अरे ज्यादा गुस्सा मत करो। मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ? मैं तुझे बताता हूँ, तू ज्यादा मत सोचा कर। काय उस तरह की लड़की नहीं है। इसमें कोई गहरा राज होना चाहिए। गहरा राज? कैसा गहरा राज? तुम दोनों बात करो, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। सुन, क्या तुम समझी? गहरा राज, मुझे जरा सोचने दो। तुम दोनों, मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग कहना क्या चाहते हो। मैं कंफ्यूज्ड हूँ। जूचेन, प्रदर्शिया, कैसा चल रहा है? मैं उनके कांटेक्ट में हूँ। उन्हें फॉरेन में मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा है। जब मैंने उन्हें पहली बार कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझसे बहुत शिकायतें की। उसके पैसों को सही तरीके से खर्च न करने के लिए उसी को दोषी ठहराया जाना चाहिए। उसने सोचा कि मिस्टर ज़ा और मिस्टर सॉन्ग उन्होंने उसे रहने के लिए पैसे भी दिए थे, क्योंकि वो गरीबी में जी रहा था। वो अपने देश वापस जाना चाहता है, क्योंकि मिस्टर झाओ के लोग उसकी जासूसी करते हैं। तो तुम उसके टच में कैसे आए? आखिरकार सच कहूँ तो हम भी एक ही नाव में थे। पर्सनल कांटेक्ट तो होता ही है। मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। मैंने कुछ मैसेजेस मेल बॉक्स पर भेजे और सेल फोन नंबर जिनसे हम कांटेक्ट करते थे। कुछ ही दिनों में उसका मुझे जवाब मिला। हाँ, उसने मुझे नंबर भी दिया और कहा कि ये उसका सीक्रेट नंबर है जिसका वो यूज़ करते हैं। उसे वापस निकालने का कोई तरीका खोजने के लिए कह रहे हो? जी हाँ, क्योंकि वो खुद देश वापस जाना चाहते हैं। साथ ही वो भाई जिया के लिए भी काम आ सकता है, तो हम उसकी हेल्प क्यों ना करते? जो भी हो, वो मौसम की तरह बदलने वाला आदमी है। मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं है। वही हमारी सफलता की असली चाबी है। हाँ ठीक है। थैंक यू। भाई जिया, ऐसा मत कहिए। वैसे उस समय अगर आप और मिस मा नहीं होते जिन्होंने मुझे मौका दिया, तो मुझे सही रास्ता नहीं मिलता और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी। भाई यह फिक्र मत कीजिए, मैं इसे जल्दी कर लूँगा। ठीक है। तुमने ये चीजें पोस्ट की है क्योंकि है ना? हाँ, वो अमीर और पावरफुल है। मैं एक लड़की हूँ, मेरे पास सबूत नहीं है। मुझे पता नहीं मैं अपने भाई के लिए और क्या कर सकती हूँ। अगर कोई एविडेंस नहीं है तो एविडेंस ढूंढने जाओ। ये क्या है? ये वही है जो तुम्हें चाहिए। मिस्टर झांग, ये माकाई है, मेरी मंगेतर। हेलो। हेलो मिस्टर झांग, मैं मकाई हूँ। काय,
ये मिस्टर झांग हैं, मेरे डैड के बहुत ही पुराने साथी हैं। मिस्टर झांग, कभी नहीं सोचा था कि चीन में आपसे वापस मुलाकात होगी। बेशक मुझे आना ही था। तुम्हारे पिता की स्मेल करने की आदत अच्छी है। चीन में अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए मैं निश्चित रूप से उनको फॉलो करूंगा। मिस्टर हान और मिस मा, आप दोनों की जोड़ी बहुत बेहतरीन है। मिस मा बहुत टैलेंटेड है। युवाओं का सम्मान किया जाना ही चाहिए। आप दोनों झूठी तारीफ कर रहे हैं। आपका शुक्रिया मिस्टर झैंग। हम युवाओं को आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। हाँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलिए इसी बात पे चीयर्स करते हैं। चलिए टोस्ट करते हैं मिस्टर झांग के लिए। चीयर्स। यहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आए हैं। मैं जाकर उन्हें हेलो कहता हूँ। हाँ जरूर। ठीक है। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है मिस्टर झांग। युआनबिन, क्या मिस्टर झांग भी होटल बिजनेस में हैं? वो क्या करते हैं? हाँ, और ये भी पॉसिबल है कि हम लोग उनके साथ काम करें जो वो करते हैं। उस तरफ। युआनबिन, शिया युशिंग, तुम बहुत झगड़ालू हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर सॉन्ग ने मुझे 2 इनविटेशन कार्ड दिए थे। उन्होंने अटेंड करने के लिए कहा है। और ये मिस लिन है। हमेशा मिस्टर हान से पर्सनली मिलना चाहती थी, लेकिन उसे कभी मौका ही नहीं मिला। मिस लिन, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो आप रिसेप्शन की खत्म होने तक इंतजार कर सकती हैं। उसके बाद मैं वादा करता हूँ आपकी हर बात सुनूंगा। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है कि रिसेप्शन के बाद तक इंतजार करना पड़े? मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि मिस लिन तुम्हारे पास क्यों आती रहती है। प्लीज बताइए। यही वो सच्चाई है जिसे आप जानना चाहती हैं। हाँ युआनबिन, क्या यही वो सच है जो तुम मुझे बताते रहे कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे, है ना? 也许我们是乘客，需要慢慢去懂得，爱像一班长途列车，危险时候互相拉扯。